मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं। मैं एक बहुत छोटे इंटीरियर जो आज के समय में तहसील है एटा डिस्ट्रिक्ट का पटियाली, वहाँ से निकल के आया। जब हम अपने आप को खाली डेवलप करते हैं तो केवल हम लोग ग्रोथ करते हैं लिमिटेड। जब टीम के साथ आते हैं, टीम को लेके चलते हैं तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ करते हैं और ओवरनाइट ग्रोथ करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना है। फाइनल डेस्टिनेशन कुछ नहीं है। लाइफ के किसी भी ईयर में, किसी भी पड़ाव पे हम ग्रोथ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं अवधेश पांडे, JNB एटा एल्यूमिनाई फर्स्ट बैच 97 पास आउट। फ्रेंड्स, एज यू वेल नोन, हम लोग JNB के पार्ट हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डीप इंटीरियर और इंटीरियर बेसिस, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं। बट सबसे बड़ा चीज़ रहता है, हम लोगों में एक पैशन होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, हम कुछ देना चाहते हैं। सो फर्स्टली हम लोग JNB के लिए सोचा। हम लोग प्राइमरी सेक्शन में डीप इंटीरियर में एजुकेशन रही, उसके बाद आने के बाद में नवोदय का पता चला। एटा में JNB फर्स्ट टाइम 90 में इंट्रोड्यूस हुआ, 1991 में। व्हेन आई सॉ प्रोस्पेक्टस ऑफ JNB, मैंने वहाँ की बिल्डिंग को देखा, प्रोस्पेक्टस में बना हुआ, वहाँ के फैसिलिटीज़ को देखा कि गवर्नमेंट कितना कितना इन्वेस्ट कर रही है। दैट आई वाज वेरी एक्साइटेड, और हमने फिर उसके लिए पूरा एकदम जोश से प्रिपरेशन किया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और इस एक माइलस्टोन है, इसको अचीव करना है, और इसके बाद सोसाइटी में अपने आप को एक फेम देना है कि हम JNB का पार्ट है। उस समय में JNB एक बहुत बड़ा गोल हुआ करता था स्टूडेंट के लिए। JNB में गए तो पता चला कि कुछ एडवांस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं कि जो वहाँ जाते हैं, जाने के बाद उसमें काबिल होके ही आते हैं। ऐसा JNB का परसेप्शन है। हम लोग उस JNB के पार्ट रहे, और उस JNB से निकलने के बाद में हम लोग आज उस फीलिंग्स को अपने अंदर बांध के, जज्बे को बांध के, लोगों को, JNB के लोगों को, सोसाइटी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं एक फार्मा कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ, बेस्ड एट अलीगढ़। टीम वर्क हमारा काम है, जो JNB से हमने सीखा है। टीम को आगे लेके चलना है, इंडिपेंडेंट हम हों या हमारे साथ 10 लोग साथ हों, अपना डेवलपमेंट के साथ हमें लोगों को डेवलप करना है, जैसा हमने JNB में रह के भी किया। साथ अपने साथ सब लोगों को लेके चले। किसी भी लेवल का आदमी हो, किसी भी पेरीफेरी से आता हो, दैट इज़ अ टीम वर्क। टीम का फ्रेंड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम अपने आप को खाली डेवलप करते हैं तो केवल हम लोग ग्रोथ करते हैं लिमिटेड। जब टीम के साथ आते हैं, टीम को लेके चलते हैं तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ करते हैं और ओवरनाइट ग्रोथ करते हैं। टीम का डेफिनेशन इन द सेंस ऑफ टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा दूर चलेंगे, ज़्यादा लंबे चलेंगे और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। JNB से पास आउट होने के बाद हम लोगों को लगा कि JNB ने हम लोगों को कितना दिया है। एक ऐसी फैमिली दी है जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। एक ऐसा पौधा JNB ने हम लोगों को दिया कि जो एक डिफरेंट लेवल का है, इतना बड़ा है कि जिसके नीचे जितने लोग आते हैं सबको वहाँ छाया मिलती है, सब लोग वहाँ ग्रोथ करते हैं, सब लोग वहाँ पर आके सुकून महसूस करते हैं। और हमें इस बात का बड़ा प्राउड है कि हम JNB फैमिली के मेंबर जैसे बने। JNB के साथ हम किसी भी स्टेट में हों, किसी भी पेरीफेरी में हों, किसी भी भाषा में हों, किसी भी रंग रूप से हों, हम लोग जब JNB के बैनर के नीचे आते हैं तो सब एक हो जाते हैं। आज JNB की फैमिली ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनल फैमिली बहुत छोटी है। JNB फैमिली एक इतना बड़ा रूप ले लिया है कि हमें कहीं कोई जाने की, किसी भी लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये JNB का एक इरा है। ये JNB का एक हमारे लाइफ में एक एक्सपोज है, जिससे हम लोग एक अपने आप को, अपना डेवलपमेंट करते से सोसाइटी का भी डेवलपमेंट लेके चल रहे हैं। नवोदय का जो एक परसेप्शन है समाज में, आज भी इतना अच्छा है कि जिस जगह पर भी हम लोग नवोदय का डिस्कशन करते हैं तो जिस पेरीफेरी से भी आने वाले लोग उसके टच में होते हैं, सुनते हैं, तो उनका IQ और परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है कि अगर ये बंदा यहाँ से आया है, इस सोसाइटी से आया है,
तो एक अच्छी एजुकेशन के साथ आया होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होके आया होगा, ये वास्तव में समाज को कुछ यूनिक दे पाएगा। वो परसेप्शन को मैंने गांठ बांधा जिंदगी में। शुरुआत से जब जेएनवी से निकल के आए, 12th किया, 12th करने के बाद मैंने एमएससी किया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। अपार्ट फ्रॉम उसी ड्यूरेशन में ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सोचा कि समाज को देना है, देने की नीयत से आगे बढ़ना है। और आज जेएनवी के साथ साथ समाज के अलग पार्टों में भी हम देने की बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे लोगों के लिए एजुकेशनल हो, चाहे लोगों के लिए मोटिवेटिव चीज़ें हों, हम लोग देने की पूरी उसमें कोशिश कर रहे हैं। जेएनवी के जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। जेएनवी के जो मेरे स्टूडेंट हैं परसुइंग हैं, या जो ऐसे हमारे साथी हैं जो आज 12th करने के बाद जा रहे हैं और उनको जॉब का थोड़ा सा कहीं कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रहा जॉब के लिए, तो वो एक फार्मा सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ वो अपना पर्सनल प्रोफेशनल कैरियर बना सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, समाज को भी दे सकते हैं। ये भी एक चैरिटी, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों का हेल्प करते हैं उससे। आप फार्मा में आने के बाद लोगों का दिन रात हेल्प कर रहे हैं, उनके वेल विशर्स होते हैं, आप उनके अच्छे सोचते हैं, उनके समाज की ग्रोथ के लिए सोचते हैं, समाज के हेल्थ के लिए सोचते हैं। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है कि आप हेल्पिंग हैंड हैं और साथ में आपकी अर्निंग भी है। मुझे इस बात का बड़ा फ़क्र है कि हम उस नवोदय के फैमिली से हैं और हम लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, नवोदय के एक ग्रुप्स को लेके चल रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोगों का उसमें बेनिफिट हो पाए, मैक्सिमम लोगों का हेल्प हो पाए। जो फार्मा सेक्टर में हमारे भाई कैरियर बनाना चाहते हैं, जो परसुइंग हैं, वो +2 करने के बाद में डी फार्मा, बी फार्मा, MBA या डॉक्टरेट में BMS, BUMS थ्रू नीट MBBS कर सकते हैं और अपने कैरियर को आगे एक्सपोज कर सकते हैं। केवल कंसर्न ये है कि हमको अपने टारगेट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना, अपने गोल को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, पूरे तरीके से एम्फेसिस करना है अपने गोल के लिए कि हमें लाइफ में इस लेवल पे पहुंचना है। और इस लेवल पे पहुंचने के बाद मेरा एम ये है कि मुझे अर्निंग के साथ साथ हेल्प भी करनी है, हेल्पिंग हैंड भी बनना है लोगों का। जो हम लोग शुरुआत से मोटिव लेके चलते हैं, नवोदय के आदमी, नवोदय के जो हमारे स्टूडेंट हैं, बड़े भाई हैं, छोटे हैं, सब लोग इस परसेप्शन के साथ आते हैं मुझे सोसाइटी को कुछ देना है, और लाइफ टाइम दे हर लेवल पे देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिनेंशियली हो, शरीर से हो, आइडियाज़ हों, एनी टाइप ऑफ, हमेशा इस चीज़ का एक बेनिफिट हम लोगों को मिलता है और देने की नीयत भी होती है कि हम लोग सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। सो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम जब भी आगे बढ़ें तो अपने साथ कम से कम एक टीम को लेके चलें, टीम के साथ आगे बढ़ें। हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ में 10 लोगों के आगे चलेंगे तो हम लोग सच्चे नवोदयंस हैं, सच्चे वेल विशर्स हैं, अपने फैमिली के सच्चे वेल विशर्स हैं नवोदय के, सच्चे वेल विशर्स हैं नवोदयन फैमिली के लिए, और सच्चा ट्रिब्यूट है हमारे टीचर्स के लिए और हमारे सीनियर्स के लिए। लास्ट 30 ईयर बैक जब हम लोग परसुइंग थे जेएनवी में, जब 90 में हम अपीयर हुए, तो उस समय आइडियाज़ का और हमारी फैमिली का बहुत ज़्यादा नवोदय फैमिली का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। नवोदय रिसेंटली मार्केट्स में या कंट्री में आए थे, 86 में नवोदय आए, 90 बैच का मैं स्टूडेंट रहा। उस समय एक सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि अगर मुझे मेडिको भी करना है, मुझे लॉ करना है, मुझे सिविल की तैयारी करना है, तो बहुत सेलेक्टिव लोग हुआ करते थे जिनके पास ये आइडियाज़ थे। नवोदय के लोग, नवोदय फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, वो जानते हैं कि हम लोग बहुत डीप इंटीरियर से आए, हमारे पास कोई आइडिया सिवाय ब्रेन के अलावा हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता। हमें नहीं पता था हमको इस मुकाम पे जाना तो कैसे जाना है। जिनके भी और गार्जियंस थे उनको भी आइडिया नहीं होते थे कि मेरे बच्चे को अगर सिविल करना है तो कैसे करना है, लॉ करना है तो कैसे करना है, डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा इनको, और उसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोसेस क्या है। आज के समय में फ्रेंड्स, हमारा फैमिली, नवोदय फैमिली इतना बड़ा है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमें किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है,
हमें सिविल की तैयारी करना है, हमें लॉ की तैयारी करना है, हमें डॉक्टर्स की तैयारी करना है, हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, तो हमारे पास में एक से एक बड़े आइडियाज़ देने वाले साथी मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जिस समय में हम लोग थे, डिजिटल मीडिया का बहुत लिमिटेड यूज़ था या तो नहीं थी। आज हम घर बैठ के कोई भी जानकारी चाहते हैं, यूट्यूब, गूगल से मिल जाती है। और उससे भी बड़ा हमारा परिवार है कि हमको लाइव टेलीफोनिकली व्हाट्सएप के साथ में उस स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी की जानकारी घर बैठे मिलती है। हम अपने कैरियर को जिस डायरेक्शन में चाहे मोड़ सकते हैं, जितना अच्छे तरीके से इनकेस करना चाहे हम इनकेस कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास में आज पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में नवोदयंस अवेलेबल हैं, हर स्पेशलिटी का नवोदयंस है अवेलेबल है, हर सुपर स्पेशलिटी में नवोदयंस हैं, हर सेक्टर में हमारे पास हेल्प करने के लिए नवोदयंस अवेलेबल हैं। हमें उन अपने छोटे भाई, हमारे बड़े भाई का हेल्प लेने में एक किसी भी लेवल का कोई परहेज नहीं है और उनको कोई हेजिटेशन नहीं होता। हम उनको रात में फ़ोन करते हैं, दिन में करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। और दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय वो हम लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो हमको घर बैठे एक आइडियाज़ मिलते रहते हैं कि मुझे अब क्या करना है। तो ये एक एक्सपोजर है, हमें अपने आप को कितना एक्सपोज कर सकते हैं। हमारे दायरे आज सीमित नहीं, असीमित हो गए हैं। हम अपने आप को असीमित करें, हम अपने आप को एक्सपोज करें। हम एक्सपोज करेंगे, जेएनबी का बैनर एक्सपोज होगा। जेएनबी एक्सपोज होके हमारा एक्सपोजर हमारी सोसाइटी का, हमारा कंट्री का एक्सपोज होगा। और अल्टीमेटली हमारा वही मोटो होना चाहिए कि जब समाज हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली नवोदयन फैमिली बढ़ेगी। नवोदयन फैमिली बढ़ेगी तो हमारा पर्सनल, प्रोफेशनल, पारिवारिक सब तरीके का ग्रोथ होगा, सब तरीके का डेवलपमेंट होगा। इस परसेप्शन के साथ हमको चलना है, इस चीज़ों को लेके मन में आगे बढ़ना है और देश को आगे लेके चलना है, अपनी सोसाइटी को, नवोदय फैमिली को आगे लेके चलना है और इस तरीके से हमको ग्रोथ करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नवोदय का कोई भी स्टूडेंट है जो परसुइंग है, जो पास आउट एलुमनाई है, वो कोई भी आदमी यहाँ फोर्स से नहीं आता। वो सारे लोग अपने ब्रेन से आते हैं, अपने जुनून से आते हैं, अपने जज्बे से आते हैं। मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ। मैं एक बहुत छोटे इंटीरियर जो आज के समय में तहसील है एटा डिस्ट्रिक्ट का, पटियाली, वहाँ से निकल के आया। मेरे बैच में 1991 में 4 स्टूडेंट्स पटियाली तहसील से थे, जिसमें एक मैं था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करने के बाद में समझा कि हमें आगे बढ़ना है और लोगों को आगे लेके चलना है। हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में 2003 में हमने जॉब ज्वाइन की। और 2003 ऑनवर्ड टिल मैं हमेशा अपने साथियों को, चाहे वो नवोदयंस हो या नॉन नवोदयंस हो, सोसाइटी को लेके आगे चला कि मन में एक ही परसेप्शन था कि मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को लेके आगे चलना है। बीइंग ए पार्ट ऑफ जेएनबी हम लोग हेल्पिंग हैंड होते हैं, हेल्प करने के लिए हैं। हमने उस चीज़ को ड्यूरेशन में, हमारे कुछ सीनियर्स हैं, बड़े भाई भी हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ अपनी सर्विस दे रहे हैं। ड्यूरिंग द लास्ट टफ टाइम, ड्यूरिंग द कोविड, उन्होंने अपना दिन रात पेशेंटों के लिए, अपने नवोदयंस के लिए झोंक दिया। हम भी उसी का एक पार्ट रहे। ड्यूरिंग दिस 2.5 ईयर और 2 ईयर हमने आई थिंक पर डे ड्यूरिंग द कोविड 10 से 15 हमारे साथी जो नवोदयंस हमारे टच में हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, जो हमारे कुछ मिलने वाले हैं, जहां लोग अपने आप को बचाव करता था घर में रह के कि कोविड इतना टफ है, जानलेवा है, जान जा सकती है कोविड से। इस कोविड में मैंने बीइंग ए पार्ट ऑफ नवोदय जो मैंने सीखा, हमने निकल के लोगों की मदद की। और इस बात का मुझे बहुत फ़ख्र है कि इस टफ टाइम में आई थिंक मोर देन 100 लोगों का मैं एक सपोर्ट कर पाया, हेल्प कर पाया, जिनकी लाइफ को मैंने सेव किया। डॉक्टर्स के साथ जाना है, डॉक्टर को ऑक्सीजन की कमी है, कंसंट्रेटर उस समय नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। हमने वहाँ जाके हॉस्पिटल से उनको फॉलोअप लिया, डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर से बात किया, उनको फैसिलिटीज़ दिलवाई, प्रॉपर मेडिसिन दिलवाया, थोड़ा अवेयरनेस टेलीफोनिकली हमने किया। हमने अपने लोगों को कहा कि भाई घबराने की बात नहीं है, हम साथ में हैं, साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे, सब साथ रहेंगे। ये थीम्स लेके हम चले और इतने टफ टाइम में
जहाँ लोग पीपीटी किट पहनते थे, फेस मास्क लगाते थे, फेस शील्ड लगाते थे, और उसके बाद में बाइक से हॉस्पिटल डोर टू डोर जाते थे उनको हेल्प करने के लिए, भाई आप सही रहें। अवेयरनेस टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू देते थे कि भाई ये चीज़ आपको अवेयर रहना है, ये चीज़ें नहीं करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। फ्यू टाइम्स हमने मास्क, सैनिटाइजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। जब इस समय क्राइसिस थी, लोगों को मिल नहीं रहे थे, हमने डोर टू डोर अपने भाइयों को, कई लोग अलीगढ़ में है, आई थिंक मोर देन 50 ऐसे हमारे साथी हैं नवोदय, जिसका मैंने टाइम टू टाइम हेल्प किया, जिससे वो लोग सब लोग सेफ रहें। आज वही है कि आज इस टफ टाइम जाने के बाद में सब टीम, सब लोग, सब नवोदय के भाई हमारे स्वस्थ हैं, सब अच्छे हैं, सब साथ रह रहे हैं। फक्र महसूस होता है, फील होता है कि ये स्पिरिट हमारा नवोदय से आया। हम लोग नवोदय के लिए सब काम करते हैं, अपने लिए तो सब काम कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन साथ में अलाइन दूसरे भी, हमारे दूसरे परिवार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं नवोदय के, हम उनको भी अलाइन करके चलते हैं। ये स्पिरिट है नवोदय का, और इस स्पिरिट को हम एक जज्बे के रूप में अपने दिल में रखते हैं। और हमारे नवोदयन बहन भाई हमेशा आगे किसी भी लेवल पर मेडिको लीगल, कभी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो मुझे फ़क्र महसूस होता है कि मैं उनका फैमिली का एक पार्ट हूँ। नवोदयन हूँ लेकिन उनके फैमिली का भी पार्ट हूँ, जो मुझे किसी भी समय वो याद करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि मैं उनकी कोई समस्या का समाधान दे पाता हूँ, किसी भी लेवल पे हो। ये नवोदयंस का स्पिरिट है। मैंने इस ड्यूरेशन में मोस्ट ऑफ साथी जो हमारे नवोदयंस नहीं हैं, जो हमारे किसी भी फैमिली से डायरेक्ट जुड़े नहीं हैं, जिनको पता चला कि भाई इनके पास में ये फैसिलिटी हमें मिल सकता है, चाहे वो इंफ्रारेड हो, ऑक्सीपल्स मीटर हो, नेबुलाइजर हो, पीपीटी हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, क्योंकि फार्मा के नाते, पार्ट ऑफ फार्मा और बीइंग ए पार्ट ऑफ द मेडिको, हमने सभी लोगों को, अपनी सोसाइटी को, जो हमसे टच में आए, जिस लेवल पे भी हेल्प मांगा, हमने कोशिश किया कि उनकी उस समय मदद हो। और दिस इज द थिंग्स ऑफ स्पिरिट कि हमारी टीम को लेके चलना है, लोगों को एक नई दिशा में देना है। ये टफ समय निकल जाएगा, फिर लोग एक साथ रहेंगे। लोग आज याद करता है कि जॉब सब कर रहे हैं, जॉब के साथ में ये बंदा है जो काम करता है, और ये जब मेजॉरिटी इकट्ठी होती है, जब साथी सब मिलते हैं, तो पता चलता है ऐसे लोग नवोदय से निकल के आते हैं। ये नवोदयंस हैं, ये नवोदयंस की स्पिरिट है जो हम लोग इसे डिलीवर कर रहे हैं समाज में। बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस ह्यूज फैमिली, हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना है। फाइनल डेस्टिनेशन कुछ नहीं है। लाइफ के किसी भी ईयर में, किसी भी पड़ाव पे हम ग्रोथ कर सकते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल में हों, हम सिविल में हों, हम इंजीनियर हों, किसी भी सेक्टर में हों, हमारे पास हमारे गार्जियन इन द सेंस ऑफ हमारे सीनियर्स, हमारे सपोर्टिव, हमारे फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को अपने दायरे रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना है, हमें अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधना है, हमें अपने दायरे सीमित नहीं करना है। क्यों? हमारी फैमिली जिस समय में नवोदय आए मुट्ठी भर थी, आज हम n नंबर्स ऑफ क्वालिटीज़ में हैं, n नंबर्स ऑफ काउंट में हैं, n नंबर्स ऑफ स्पेशलिटीज़ में हैं, n नंबर्स ऑफ सुपर स्पेशलिटीज़ में हैं। हमारी लिमिटेशंस, हमारे दायरे को कोई बांध नहीं सकता। क्यों? हमारे साथी, हमारे फैमिली के लोग आज एक भारतीय परचम को लहरा रहे हैं, देश के परचम को आगे लेके चल रहे हैं, देश के हर लेवल पे जाके उसको एक्सपोज कर रहे हैं। जहाँ पर भी पता चलता है कि नवोदय इरा है, नवोदय की भावनाएं हैं, वहाँ सब एक हो जाते हैं। और हमको बैठ के ठहरना नहीं है, आगे बढ़ना है, कभी हार नहीं मानना है, और आगे बढ़ते रहना है, देश को आगे बढ़ाना है। और सबको एक बार फिर आह्वान करूँगा, सब बढ़ेंगे, जेएनवी बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। थैंक यू।